अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जनाब मैं बना रही थी चना चाट। उसके लिए मैंने जो आलू थे वो भी मैंने बॉईल करके उसको कट कर लिया था। चने भी बॉईल हुए हुए थे। सलाद बना ली थी, साथ में रायता बना लिया था। और यहाँ पे जो थी वो असेंबलिंग में शुरू कर रही थी। तो आप लोग कहेंगे कि जी इतने दिनों से आपके व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो मेरे व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि बच्चों की जो थी वो छुट्टियाँ थीं और घर में ना मेहमान आए हुए थे। मतलब मेहमान भी थे, आप लोगों को बताइए कि मम्मा थी, नूरी भी आई हुई थी, साथ में ना जिठानी जो मेरे मतलब मेरा जो पोर्शन है उसके बराबर में उनका पोर्शन है, वो लोग आ गए थे। तो बहुत ज़्यादा शोर होता था, उसकी वजह से मैं वॉइस बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। वो लोग, उनके कहने को तो सिर्फ 2 ही बच्चे थे, लेकिन मतलब काफ़ी ज़्यादा ना वो मतलब रोते थे। उनकी जो छोटी एक बेटी है वो बहुत ज़्यादा रोती है, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती थी हर वक़्त। मतलब सुबह से जब मैं उठती थी मेरे उठने से पहले से ही वो लोग उठे होते थे, और मेरे बच्चों के उठने से पहले ही वो भी उठी होती थी। उनकी छोटी बेटी और वो बेटा, वो बहुत ज़्यादा ना मतलब शोर मचाते थे, जिसकी वजह से मैं वॉइस कर ही नहीं पाती थी, और रात तक यानी कि जागना ये वो। तो इस वजह से फिर मैं इग्नोर कर रही थी ना, तो व्लॉग ना आने की वजह ये थी। और यहाँ पे जो हैं ये लोग चले गए थे अपने डैडा के साथ शादी पे। एक्चुअली वो अकेले ही जा रहे थे अपने फ्रेंड की किसी मतलब शादी पे। तो मैंने उनको कहा कि भाई बच्चों को भी ले जाएं, छुट्टी है, दोनों घर हैं, तो वरना मुझे ही तंग करेंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो ले ही जाता हूँ, तो वो अपने साथ में इनको भी ले गए। और यहाँ पे ये लोग जो है वो मतलब शादी में सबसे पहले हाल में पहुँच गए ना। अभी कोई भी नहीं आया था और इन्होंने किसी से पूछा ही नहीं, और ये देखें पूरा हाल खाली था, और ये सबसे पहले जाके बैठ गए। वहाँ से मुझे वीडियो बना के भेज रहे थे कि हम सबसे पहले पहुँच गए। तो मैंने कहा आते हुए मेरे लिए भी ना खाना लेके आना। तो इन्होंने मांगना उससे मुनासिब नहीं समझा। मतलब इनको थोड़ा सा शर्म आई कि क्या हुआ, तो ये आते हुए मेरे लिए पिज़्ज़ा लिया। खैर मैंने खाना भी नहीं था, मेरी तबीयत कुछ ऐसे ही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं मतलब मैंने बस इनको ऐसे ही बोल दिया था। तो ये आते हुए पिज़्ज़ा ले आए, तो खैर ये सबसे अच्छी बात थी कि मैंने पिज़्ज़ा खा लिया, वरना तो मतलब मेरा मूड नहीं हो रहा था ना, क्योंकि जब बच्चे मतलब ये लोग तो बाहर से खा आए थे, तो मैंने क्या खाना था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सूप, और सूप के लिए मैंने क्या किया था ना कि एक देगची में मतलब देगची तो होती है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के, तो उसके अंदर मैंने चिकन की 4-5-6 मतलब 7 थी मेरे ख्याल बोटियाँ थी छोटी छोटी सी, वो मैंने डाल के तो मैंने उनको अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्चें, हल्दी, मटर, इन सबको भी डाल के, और अदरक लहसुन का पेस्ट, इन सब चीज़ों को डाल के जैसे मतलब कि थोड़ा सा फ्राई किया था, जब तक यानी कलर चेंज हो गया था और चिकन का। और फिर मैंने उसके बाद में उसके अंदर पानी भर के फुल, तो मैंने उसको 2-1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और हाँ, यहाँ पे मैंने बिल्कुल ना बोनलेस चिकन नहीं लिया था, हड्डी वाला चिकन था ये। और हड्डी वाला ही अच्छा होता है, क्योंकि मतलब उसी का तो सूप बनता है, तो फिर इसलिए मैंने हड्डी वाला ही चिकन लिया था। आपने भी हड्डी वाला ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें फिर जब 1.5 घंटा हो गया था पकते हुए, तो फिर मैंने इसके अंदर मैगी शामिल कर दी थी। मैगी ये लोग आप लोगों की मतलब पसंद हो तो आप डालें, नहीं हो पसंद तो ना डालें। मैंने बच्चों के साथ में मतलब खिलानी थी, इसलिए मैंने डाल दी थी। उसका मसाला भी मैंने डाल दिया था, और मैंने चिली सॉस यहाँ पे फिर शामिल कर दिया था। और जब उसको पकते हुए तकरीबन हो गए थे 5 से 6 मिनट, तो फिर मैंने उसके बाद में उसके अंदर एक अंडा फेंट के इस तरह से शामिल कर दिया था। अच्छा, अंडा आपने ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप समझ रहे हैं कि हम जैसे ज़्यादा सूप बना रहे हैं, यानी मेरा ये 5-6 कटोरी सूप था, अगर आपने ज़्यादा कटोरी बनानी यानी कि 10 कटोरी, तो फिर आप 2 अंडे शामिल कर सकते हैं, वरना तो आपने एक ही अंडा शामिल करना है, ठीक है। और इसको भी मैं डाल के तो इसको मैं छोड़ दूँगी अच्छे से, यानी कि 10-15 मिनट के लिए मैं और छोड़ दूँगी। और उसके बाद में जब 10-15 मिनट हो जाएंगे, ये देखें, अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालना है तो डालें, अगर आपकी मर्ज़ी है ना मतलब नहीं डालना चाहते तो ना डालें। मैंने सिर्फ ये 1 चम्मच जिससे मैं मतलब हिला रही हूँ और डाल रही हूँ, और इसी से ही मैंने इसको हिलाया है। मैंने सिर्फ यही वाला 1 चम्मच नॉर्मली सा भर के डाला, उसके अंदर पानी डाला, और फिर उसको अच्छे से घोल के तो मैंने इसमें शामिल कर दिया। ऊपर से मैंने कुटी मिर्चें शामिल कर दी हैं, यानी कि काली वाली मिर्चें ना, काली वाली मिर्चें मैंने कूट के, काली मिर्चें कूट के, तो वो मैंने इसमें शामिल की हैं। और यहाँ पे मेरा जो सूप है वो रेडी हो गया है। तो मैंने बोटियों को बिल्कुल रेशा नहीं किया था, फिर वो ना बिल्कुल एक अजीब सा मतलब हो जाता है। तो आप लोग चाहें तो बोटियों को मतलब रेशा कर लें। निकालने के बाद जब 1.5-2 घंटे हो जाएं पकते हुए, तो फिर आप निकाल के उनको बोन्स यानी उनकी अलग कर लें, हड्डी अलग कर लें, और चिकन यानी इसमें शामिल कर दें। मैंने शामिल नहीं किया था, मैंने तो ऐसे ही छोड़ दिया था, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था ना, ये देखें। तो कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद भी आपने क्या करना है ना कि 15 मिनट तक ज़रूरी इसको पकाना है, या फिर जितना मतलब आपको थिक चाहिए उतनी देर तक आप इसको पका लें। यहाँ पे मेरा जो सूप है वो तो रेडी हो गया था जनाब, बहुत ही ज़्यादा मज़े का।
तो जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।